हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे स्टेट जहाँ पर चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक या भूमिति जिसके ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से तीनों वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टाइप का सम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं जहाँ पर हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले जो सम्स पूछे जाते हैं आज उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ पर 2 सम्स हम देखने वाले, दोनों इंपोर्टेंट टाइप के सम्स है जहाँ पर हमें दोनों टॉपिक कवर करेंगे। एक जो हमारा पैरेलल समांतर का टॉपिक होता है और दूसरा परपेंडिकुलर लंब का जो टॉपिक है। दोनों टाइप के सम्स हम सॉल्व करेंगे और जिसमें के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है वो भी हम सीखेंगे, जिसके बेस पर आप बुक के एक्सरसाइज के सम्स और प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सम्स यहाँ पर कंप्लीट राइट डाउन किया हुआ है। सम्स में बेसिक सा हमेशा याद रखिए एक टाइप का ही टॉपिक दिया गया होता है जहां पर में 2 लाइन 2 सुरेख रेखा के 2 पॉइंट दिए गए, 2 बिंदु दिए गए होते हैं। तो हमें करना क्या रहेगा, जब भी 2 बिंदु दिए गए हो तो हमें शॉर्टकट एम की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी रहती है। आप जानते होंगे एम जो हमारा स्लोप होता है, ढाल होता है, वही फाइंड आउट करना रहता है। और जब भी 2 बिंदु दिए तो एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना रहता है, y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। तो इसके थ्रू ही हमारा कंप्लीट सम सॉल्व होने वाला है। बस हमें 2 बार फाइंड आउट करना रहेगा क्योंकि हमें 2 रेखा है, 2 हमें यहाँ पर लाइन दी गई होती है। तो फर्स्ट राइट डाउन करते थे। फर्स्ट लाइन के ये हमारे 2 पॉइंट दिए गए, ये हमारा a और ये हमारा b, जहाँ पर ये x और ये y है, ये x और y यहाँ पर एक बार राइट डाउन कर देते। दिया गया था k माइनस 3, सेकेंड वैल्यू थी y की यहाँ 0 है, ठीक है। सेकेंड बिंदु जो हमें दिया गया था 6 और ये 6। तो बस इसके बेस पर फर्स्ट m हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। तो ओनली इस टाइप के सम्स में हमेशा m ही फाइंड आउट करना है, स्लोप ही फाइंड आउट करना है। दोनों स्लोप को जब कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक k की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाती है। एंड तक देखिएगा दोनों टाइप के इंपोर्टेंट सम्स हम सॉल्व करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको सीखने को मिलेगा। या हम साइन में m1 लिख देंगे क्योंकि पहला वाला लाइन से निकाल रहे इसके लिए। तो फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू राइट डाउन कर लेते हैं। हमारा y1 तो आप देख रहे हैं y1 कितना यहाँ पर 0, बीच में हमेशा माइनस रहेगा। y2 कितना यहाँ पर 6 है, ठीक है। और अपॉन में x1 और x2 है। तो x1 क्या है यहाँ पर k, ठीक है। तो k माइनस 3 कंप्लीट है, उसके साथ बीच में हमारा माइनस रहेगा ऑलवेज। x2 बराबर कितना है यहाँ पर 6 है। अब इसका बेसिक सा जो एक नॉर्मल सॉल्यूशन हो सकता है प्लस माइनस वो करके लिख दीजिए जिसे थोड़ा और छोटा हो पाए। तो 0 में से -6 करेंगे तो हमको माइनस का 6 ही मिलेगा। वहीं पर यहाँ पर आप देख रहे हो तो माइनस का 3 और माइनस का 6 है। माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन तो माइनस का ही आएगा, बड़े का साइन आता है माइनस का 9। बस इससे आगे सॉल्व हो नहीं सकता, तो वहाँ तक आप सॉल्यूशन करके रख देना। अब आते हैं सेकंड लाइन की ओर। सेकंड लाइन का स्लोप m फाइंड आउट करेंगे। तो जहाँ पर सेकंड लाइन जो हमें दी गई उसका हमें फर्स्ट a दिया गया है x और y, ये b का दिया गया है x और y। तो यहाँ पर हम एक बार राइट डाउन कर देते हैं। 2 and 2 दिया गया था फर्स्ट पॉइंट, सेकंड वाला दिया गया था 7 और 2 के दिया गया। तो ये हमारा यहाँ पर x1 होगा, ये हमारा y1, इसी के साथ ये हमारा x2 और ये y2। तो अगेन हमें m ही फाइंड आउट करना है सम्स के अंदर। तो अगेन m के लिए वही फॉर्मूला सेम टू सेम है, m2 फॉर्मूला यही रहेगा। एक बार लिख दिया तो कोई बात नहीं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू हम रख देते हैं। तो हमारा y1 कितना है यहाँ पर 2 माइनस y1 में से y2 कितना है यहाँ पर 2 के। एंड तक ना इजीली आपको समझ में आएगा कि हर तरह से अलग अलग कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अपॉन में x है, x1 कितना है यहाँ पर 2 माइनस x2 कितना है 7। तो यहाँ पे बेसिक सा कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है तो नीचे सॉल्यूशन पॉसिबल है तो छोटा सा उसको सॉल्यूशन कर देते हैं जिससे और थोड़ा इजी हो जाए। 2 में से माइनस करना है 7, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 5 आएगा। बस इसके आगे सॉल्यूशन हो पाएगा नहीं। तो दोनों m हमने फाइंड आउट कर दिए। अब आपको देखना है, ठीक है, जो मैंने आपको स्पेशल बताया सम्स में जो चेंजेस होता है कि आपको लिखा गया है, जो सेकेंड लाइन के लिए लिखा गया होगा क्या है, पैरेलल है। क्या पैरेलल समांतर बताया गया है। जो फर्स्ट लाइन जो है वो सेकंड के समांतर है। तो जब भी समांतर लिखा गया हो, पैरेलल लिखा गया हो, तो याद रखना सेकंड वाले m के लिए जो सेकंड बिंदु जो रहता है, सेकंड लाइन के जो बिंदु रहता है वो m ऐसा कैसा रखना है। इसके जैसे एक और सम्स प्रीवियस वाले वीडियो में हमने सिखाया था क्या डिफरेंस रहता है। पैरेलल लिखा है तो कोई चेंजेस आपको पोजीशन साइन में करना रहेगा नहीं, सेम इट इज लिखना रहेगा, ठीक है। वरना परपेंडिकुलर लिखा रहेगा लंब तो इसमें आपको चेंजेस करना रहेगा। वो सेकंड सम्स हम सीखेंगे, ठीक है। दोनों अब निकल चुके, अब आपको कुछ नहीं करना, दोनों को इक्वल कर देना, m1 इक्वल कर देना m2। दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक k की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट वाला k जो निकला है -6 अपॉन में है k -9, राइट है। इक्वल करके सेकंड जो हमारा निकला है स्लोप m जो निकला है 2 माइनस 2k और अपॉन में कितना है माइनस का। अब बस इसका सॉल्यूशन नॉर्मल बेसिक जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या साइन चेंज हो रहा है, किससे मल्टीप्लिकेशन हो, तो ध्यान से देखिएगा। तो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे,
मतलब -5 का यहाँ -6 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, और एक k -9 का 2 - 2k के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो 6 × 5 करेंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन करते समय साइन चेंज होता है, याद रखिएगा, बड़े का साइन नहीं आता, साइन चेंज होता है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर हुआ। इक्वल करें, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, मल्टीप्लिकेशन करके एक बार में लिख दूंगा तो भी चलेगा, या एक बार आप लिख सकते हो, अगले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन दर्शा सकते हो। हम डायरेक्ट कर लेते हैं, जैसे के है तो के का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों वैल्यू के साथ, तो के का 2 से करेंगे तो हमारा 2k आएगा, फिर के का -2k के साथ करेंगे तो -2 रहेगा ही, और 2k के साथ करेंगे 2 ऐसा करता के, और के क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा। समझिए, अब के का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब -9 का करना है, याद रखना माइनस साइन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि साइन चेंज होता है उसकी वजह से। -9 का जब 2 के साथ करेंगे माइनस का 18 आएगा, राइट। अब -9 का -2 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पहले साइन चेंज हो चुके प्लस हो जाएगा, राइट। और 9 का जब 2 से करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, और के सेम इट इज आएगा क्योंकि के दूसरा है ही नहीं, तो के का के ही रहेगा, ठीक है। -9 इंटू में -2k, माइनस माइनस प्लस 2k इंटू में 9 तो 18k। क्लियर हुआ। अब इसके थ्रू आगे अवयव फैक्टर तक हमको ले जाना, जो आप स्वरूप आप इजीली जानते होंगे, जो ax² होता है प्लस bx होता है प्लस c होता है इक्वल 0 होता है, ठीक। इस स्वरूप में, इस फॉर्म में ले जाएंगे तो अब ऑटोमेटिक हमको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों आएगा और कब आएगा समझा दो। जब भी दो के होंगे, फर्स्ट वाले m में भी के दिखे और सेकंड में भी के दिखे, तो आपको इस फॉर्म में आपका आने वाला ही है जहाँ पर के की 2 वैल्यू मिलेगी। बाई चांस अगर किसी एक में ही के मिला, दूसरे में के नहीं है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इस फॉर्म में जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसके अंदर जो नॉर्मल सॉल्यूशन पॉसिबल हम कर देते हैं। यहाँ पर देख लेंगे ये के और ये के, ठीक है, जो सेम पावर रखता है उसके बीच से सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। के स्क्वायर कहीं दूसरा है नहीं और कोई दूसरा डिजिट ओनली है नहीं, तो के साथ सॉल्यूशन करेंगे तो प्लस का 2k और प्लस का 18k, तो हमारा ये 20k हो जाएगा, और पूरा कोई सॉल्यूशन हो रहा नहीं, ठीक है। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो पहले के की स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये माइनस का, इसलिए इनको वैल्यू को इस साइड ले जा रहा है। अगर ये प्लस का होता है तो इसको यहीं रखते हैं, 30 को वहाँ पर ले जाते हैं, तो माइनस का 2k आ जाएगा प्लस में, ठीक है। फिर ये के की वैल्यू रखते हैं, उसके बाद क्या आएगा, के की वैल्यू आएगा, एक्स की जगह के समझिएगा, ठीक है। प्लस का तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस का 18 इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 30 यहीं का यहीं पे था, इसलिए प्लस का प्लस। इन तीनों की साइन हमने चेंज की, इक्वल के इस साइड ले आए क्योंकि ये माइनस का 2k था, इन तीनों को हमने यहाँ पे लेके आए, इसके लिए इक्वल क्या कर देना 0। अब इन दोनों डिजिट के भी थोड़ा बहुत सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो हम इसको कर देते हैं प्लस और प्लस, तो प्लस का 48 हो जाएगा इक्वल 0। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसको सॉल्व करने से पहले अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए, नहीं निकला तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कॉमन 2 का तीनों में निकला, यहाँ पे 48 में भी 2 का निकलेगा, 20 में भी 2 का भी, तो 2 का कॉमन हमने निकाल दिया, तो यहाँ पर 1 टाइम चला गया, यहाँ पर 20 में 2 का कितनी बार जाता है, 10 टाइम जाता है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। 48 में 2 का कितनी बार जाता है, 24 टाइम जाता है। बस अब इसके बाद सॉल्यूशन होगा नहीं। अब आते हैं हम लोग जो मेन फैक्टर निकालते हैं, अभी क्या करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बी की वैल्यू हमको चाहिए होती है, तो 1 और 24, तो 24 है, तो 24 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिससे प्लस करने पर पीछे का साइन दिखना है, प्लस करने पर 10 आना चाहिए। तो देखिए 24 का तो क्या क्या हो सकता है, 2 × 12 भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे 3 × 8 भी हो सकता है, 4 × 6 हो सकता है, राइट, ये सब पॉसिबल। तो इसमें से ये वाला 4 और 6 पॉसिबल, क्योंकि 4 और 6 में प्लस करने पर हमको 10 मिल सकता है, ठीक है। कौन से 2 फैक्टर है जिससे हमको प्लस करने पर 10 मिल सकता है, बाकी सब भी है 24, बाकी सब में भी होता है, लेकिन 4 6 से हमारा प्लस करने पर 10 आ रहा है, इसलिए ये 2 फैक्टर लिए जाएंगे। तो इसमें क्या करें, बीच में लिख के बता रहा हूँ, बाकी अगर आगे वैल्यू ना दी गई तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन बीच में मैं लिख कर कॉमन निकाल के आपको समझा रहा हूँ। पहला साइन ऑलवेज ये जो दिया आगे वही का वही लिखना है, -10k की जगह 2 फैक्टर लिखना है, तो सबसे पहले बड़ी वाली डिजिट लिखनी है, 6k आ जाएगा, ठीक। अब सेकंड साइन क्या आएगा, फर्स्ट तो हमेशा यही जो दिया वही लिखना है, सेकंड आपको देखना है, सोचना है कि हमको प्लस करने पर लाना है कि माइनस करने पर, तो हमको प्लस करने पर लाना है। प्लस करने लाने पर तो इक्वल साइन होना चाहिए, जो पहला साइन है वही दूसरा साइन होना चाहिए, लेकिन माइनस करने पर लाना है तो पहले का ऑपोजिट लिख देना रहेगा, इतना समझना है। तो दूसरा भी माइनस आएगा क्योंकि हमको प्लस करने पर चाहिए, इसके लिए सेम साइन लिख दिया। अगला क्या था फैक्टर, 4k था, दोनों वैल्यू लिख दी 10k की जगह, फर्स्ट और लास्ट ऐसा कैसा, उसमें कोई चेंजेस करना नहीं है। क्या निकालना, कॉमन, ठीक है। कॉमन निकालो तो यहाँ पर कॉमन में k निकलेगा, तो k निकलेगा तो यहाँ पर k - 6 बचेगा। यहाँ पर कॉमन में डिजिट में 4 निकलेगा, समझ पा रहे हो, यहाँ k बाहर माइनस कॉमन निकला तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 4 का कितनी टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, और ऑलवेज जो कॉमन अंदर निकाला है वो सेम रहेगा,
दो टाइम है तो उसको क्या लेना, वन टाइम लिख देना k माइनस 6 और दूसरा वाला पेयर क्या बनेगा, k माइनस 4 बनेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जैसे मैंने बताया 6 और 4 है, जब आगे k के आगे कोई वैल्यू ना दी गई हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, बट मैं आपको कॉमन निकाल के समझा रहा हूँ। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दोनों के इक्वल क्या रखेंगे, 0 रख देंगे तो ऑटोमेटिक हमको 2k के आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। एक तो k बराबर माइनस का गया तो प्लस का आएगा उस साइड, और ये में माइनस का 4 उस साइड जाएगा तो प्लस में आएगा। तो k बराबर 2 आंसर मिलेंगे, या तो प्लस का 6 होगा या तो प्लस का 4 होगा। इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट हो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस टाइप से हमको कब सॉल्यूशन करना पड़ेगा, जब दोनों साइड k दिया गया होगा तो ऐसा होगा, बट एक साइड ही k दिया है और दूसरे डायरेक्ट वैल्यू आ रही है तो आपको यहाँ में ही डायरेक्ट सॉल्यूशन हमको k का आंसर डायरेक्ट ही डिवाइड करके मिल जाएगा। ठीक है, एक और समझ रहे, सेकंड समझिएगा, ये पैरेलल का टॉपिक था समांतर, और दूसरा वही सेम टू सेम है, बस यहाँ पर चेंज हो गया है, परपेंडिकुलर लंब बताया गया। जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट रेखा वो सेकंड के लंब है, तो क्या चेंजेस होता है, कहाँ पे होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे भी हमें ये ए और बी फर्स्ट लाइन के 2 बिंदु दिए गए, यहाँ पे ए और बी सेकंड लाइन के 2 बिंदु दिए गए, प्रोसेस बिल्कुल सेम ही होने वाली है। ठीक है, और थोड़ा टफ टाइप के सम्स लिए जिससे आप अच्छे से समझ पाए, जिसके बीच पे इजीली सम्स तो आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन के जो हमें 2 बिंदु दिए वो राइट डाउन कर देते हैं, 5 और ये k माइनस 1 है, 5 और ये k माइनस 1, और सेकंड जो पॉइंट बताया गया वो है 2 माइनस 1। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, m स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे हम लिख देंगे m1, तो फॉर्मूला नहीं लिखना, समझ गए होंगे। तो हमारा y1 है हमारा k माइनस 1, y2 कितना -1 है, देखिए बीच में माइनस होता ही है, और ये भी माइनस का, तो ऑटोमेटिक माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हो गया। ये साइन की क्यों चेंज हुआ लिख के नहीं बताया, डायरेक्ट समझ गए होंगे, बीच में माइनस होता ही है, और ये माइनस का 1 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। वरना अगले स्टेप में आप लिख सकते हो, कर सकते हो, अपॉन में x1 कितना है 5 और x2 कितना है 2। नॉर्मल चेंज कर लेते, क्या हो सकता है, नीचे सॉल्यूशन पॉसिबल है, ऊपर भी पॉसिबल है। -1 +1 माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस प्लस 0 हो गया। ठीक है, ओनली k बचा, नीचे 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये हमारा m1 का सॉल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा आता है, दूसरे लाइन में देख लीजिए, हमारा ये a और b दिया गया, वैल्यू राइट डाउन कर देते। सेकंड के जो दिया गया, हमें दिया गया 10 और -1 दिया गया, और साथ में 0 और k दिया गया। सेम हम m2 सेकंड वाला स्लोप ढाल फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा x1 और ये y1 है, तो y1 माइनस y2 क्लियर है, अपन में x1 माइनस x2। थोड़ा बहुत सॉल्यूशन क्या पॉसिबल हो सकता है, देखिए अभी -1 और माइनस के में कोई सॉल्यूशन है नहीं, बट माइनस को आउटसाइड कॉमन निकाल देते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि जो k है ना उसके आगे मोस्ट ऑफ प्लस साइन हो तो अच्छा है, क्योंकि उसको आगे लेके आ सकते हैं इसके लिए। तो माइनस कॉमन निकाला तो 1 बीच का साइन चेंज होके प्लस हो गया, समझ गए। माइनस को कॉमन निकाला और कुछ नहीं किया है। नीचे 10 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा, बस सॉल्यूशन इसके आगे होगा नहीं। तो दोनों के दोनों m हमने फाइंड आउट कर दिया। अब आपको करना क्या है, तो ध्यान दीजिए, ये सेकंड जो लाइन था, सेकंड लाइन के जो 2 पॉइंट बिंदु थे उससे जो हमने स्लोप निकाला है वो देखिए क्या था, परपेंडिकुलर लंब बताया गया। तो लंब होता तो हमको क्या चेंजेस करना रहता है, इस m के अंदर, ये वाला एक्चुअल m नहीं होगा, इसे हमें चेंज करना रहता है, क्योंकि यहाँ पे लंब बताया गया, परपेंडिकुलर बताया गया, तो दोनों की पोजीशन भी चेंज करने की और आगे का जो साइन होगा उसको भी चेंज करना रहता है जब भी लंब परपेंडिकुलर लिखा गया हो तब। ठीक है, तो 1 + k के अपन में 10 था तो चेंज हो गया पोजीशन, 10 के अपन में 1 + k हो जाएगा, राइट। और आगे की जो साइन है, अंदर की नहीं, आगे की जो मेन साइन होती है वो माइनस की हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस की हो तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस का होता तो आगे माइनस आ जाता, माइनस में ऊपर माइनस आ जाता, समझ गए। या फिर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ये वाला के एक्चुअली हम m वाला यूज़ करेंगे, स्लोप यूज़ करेंगे फॉर्मूले में आगे सॉल्व करते टाइम। आई होप ये आपको चेंजेस सामने आया होगा। अब आगे बढ़ते, सेम इट इज हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों m को कंपेयर करेंगे। m1 इक्वल क्या लिखना है आपको, m2 लिखना है। पहला m1 तो वही का वही, k के अपन में 3 है, इक्वल दूसरा m2 कौन सा वाला, जो हमने चेंज किया था, परपेंडिकुलर लिखा गया था, लंब लिखा गया, इसके लिए जो हमने पोजीशन भी चेंज की थी और साथ में साइन भी चेंज किया था। अब हमको k की वैल्यू निकाला। जैसे मैंने कहा, अगर दोनों साइड k होगा तो हमारा उस अवयव फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू होती तो k का आंसर डायरेक्ट यहीं पे आ जाता है। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 + k का k के साथ करेंगे, तो k का किया 1 के साथ तो k, एक बार आप लिख के भी कर सकते हो, अगले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ, k बेसिक आ सकता है हमको, k इंटू में k करेंगे तो k का स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। 3 × 10 करेंगे तो 30,
डायरेक्ट कर ही सकते हो। अब जैसे मैंने कहा उस फॉर्म में आपको राइट डाउन करना है, पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो एक्स स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, तो यहीं का यही सिर्फ इसको आगे ले आते हैं, इसमें कोई साइन चेंजेस होगा नहीं क्योंकि यहाँ का ही रखा क्योंकि प्लस में इसके लिए, फिर के आएगा, ठीक है, ये के का स्क्वायर, फिर के और प्लस की जो वैल्यू है इक्वल के साथ ले आएंगे, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे होती है, माइनस का 30 हो जाएगा, प्लस का माइनस, बस हो चुका है, कोई कॉमन वॉमन निकल नहीं रहा है। डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन करके बीच की वैल्यू लाना है, बीच में कुछ नहीं है तो 1 तो होता है, राइट। तो 30 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पर पीछे का साइन देखना होता है, माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो बहुत से तरीके होते हैं, जैसे 15 × 2 भी होता है, बस 6 × 5 जब आप करते हो, 6 × 5 पर 30 भी होते हैं और 6 में से 5 माइनस करते तो 1 आता है। तो ये दो फैक्टर यूज होने वाला है। अब यहाँ पर लिख कर कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बता दो, क्योंकि आगे जब के स्क्वायर के आगे कोई वैल्यू ना हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक 6 आएगा और एक 5 आएगा के साथ, ठीक है, बस बीच का साइन समझाता हूँ। बड़े वैल्यू के साथ हमेशा ये जो साइन है पहला वाला वही का भी यूज़ करना है, और सेकंड के लिए कौन सा यूज़ करना है आपको देखना है कि प्लस करने पर चाहिए कि माइनस करने पर चाहिए। तो हमें माइनस करने पर चाहिए था, राइट ना, माइनस करने पर 1 चाहिए था, तो पहला जो साइन होगा उसका ऑपोजिट आएगा। जब भी माइनस करने पर चाहिए तो पहले का ऑपोजिट, आपको प्लस करने पर चाहिए तो सेम साइन लिखना रहेगा, ठीक है। इस बार अंदर लिख कर कॉमन निकाल के नहीं समझ, ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते, आपको यही मिलेगा। अब दोनों के इक्वल क्या है जो हो जाएगा, 0 राइट डाउन कर देना, तो पहला के आएगा माइनस का, दूसरा के आएगा प्लस का। ये हमारे दोनों आंसर हो गए कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत कहीं मैंने स्पीड में समझा हो सकता है, एक बार ध्यान से अगेन देख लीजिएगा। इस टाइप के और आपको एक्सरसाइज के अंदर सम्स मिलेंगे जिससे और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आई होप यहाँ पर ये टॉपिक भी हुआ कंप्लीट। कुछ और रह जाता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो। और अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, कोर्स में ज्वाइन नहीं हुआ तो कोर्स में जरूर ज्वाइन होगा। आपकी कंप्लीट तैयारी हर सब्जेक्ट की, हर चैप्टर की बहुत अच्छे से हो जाएगी। और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि सारी अपडेट सबसे पहले वहाँ पे दी जाती है। एग्जाम का टाइम टेबल हो, अदर इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।